भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। आज हम लोग त्रयोदश अध्याय में प्रवेश करेंगे, 13th। तो त्रयोदश अध्याय में आज क्या है, आपको अगर याद हो कल, तो उसमें क्या हुआ था, आखिरी में हमने जो पोर्शन देखा था उसमें युधिष्ठिर महाराज तो महाराज बन गए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने, उनकी इच्छा थी कि वो अश्वमेध यज्ञ करवाए, पर उन्होंने अपने कोष में देखा तो सारे अकाउंट्स में देखा तो एक भी पैसा उनका नहीं था, जबकि पूरा राज्य उन्हीं का था, पूरा सार्वभौमिक राजा थे वो। तब उन्होंने देखा कि ये सारा जो पैसा है ये तो प्रजा का है, अब इससे हम यज्ञ कैसे करें। पर वहां पे भगवान ने उनका अनुमोदन किया। भगवान ने कहा कि इनकी इच्छा है कि ये यज्ञ करें तो कहीं ना कहीं से इनको पैसा दिलवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहां पर बहुत सारा धन, गड़ा धन तुमको मिलेगा, बता दिया जगह। और वहां से गड़ा हुआ जो धन है वो सारा राजा का ही होता है, वो तुम लेके आ जाओ। तो सब लेके आ गए और उससे उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान को समर्पित करके, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान वहीं पे थे। अब सब कुछ होने के बाद में फिर से जब भगवान वहां से जाने लगे
तब अर्जुन भी उनके साथ में चले गए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बस यहीं पे हम लोग छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे। अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान के साथ में द्वारका चले गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इस टॉपिक को अब यहीं पार्क करके रखते हैं। त्रयोदशो अध्याय। अब 13th अध्याय में क्या हुआ, विदुर जी की स्टोरी शुरू हुई। अब विदुर जी जो है आपको पता होगा वो महाभारत में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि दोनों ही तरफ से वो थे, उनको लग रहा था मैं इधर रहूं या उधर रहूं, मैं नहीं रहूंगा, तो वो इसलिए निकल के तीर्थ भ्रमण में चले गए थे नहीं। तो इन्होंने, अब विदुर जी जो है उनका प्रवेश हो रहा है वो तीर्थ यात्रा करके वापस आ रहे। अब जब वो वापस आए यहाँ पर, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सूत जी बता रहे, किसको बता रहे हैं, वो सूत जी जो है शौनक जी को बता रहे हैं कि मैत्रेय जी से ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करके, देखिए हर एक का गुरु निश्चित है, हमको किससे ज्ञान प्राप्त होना है ये हर एक का निश्चित है। गुरु नहीं बोल सकता है कि आओ इधर पकड़ के बैठो बैठो मैं तुमको ज्ञान दूंगा, नहीं, प्रकृति ने, भगवान ने सब डिसाइड करके रखा है कि किसके जीवन में कौन आएगा, कौन महात्मा आएगा, कौन संत आएगा, कौन महापुरुष। तो विदुर जी जब जा गए थे ऐसे ढूंढते 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 ढूंढते, उनको मैत्रेय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। मैत्रेय जी से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अब देखिए उनके पास में बहुत सारे प्रश्न थे, उन्होंने पूछ भी डाले, पर सारे के सारे आंसर सुनने के लिए उन्होंने वेट नहीं किया। ये तो अजीब बात है। हाँ, उन्होंने देखा कि मुझे जब वो आंसर प्राप्त हो रहा है, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे भगवान के बारे में पता चल गया है, जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बाकी इधर उधर की बातों से क्या, भगवान की बात। और देखिए सारे के सारे ज्ञान जो है वो भगवान के ज्ञान में ही अंत हो जाते हैं। हमको भगवान के बारे में पता चल गया है, हमको उस पक्षी की तरह बनना चाहिए। पक्ष संस्कृत में पक्ष बोलते हैं ना, बंगाली में भी है, असमीज में भी है ना, तो हम बोलते हैं पक्ष। पक्ष मतलब होता है किसी के साइड में होना, तो हम लोग को भी पक्षी बनना चाहिए। पक्षी बन के हमको भी भगवान की तरफ उड़ जाना चाहिए। भगवान के छाए में जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे, हमारे पक्ष जो है वो काट देने चाहिए कि हम इस तरफ हैं, उस तरफ हैं, किस तरफ है हमें नहीं पता, हम तो भगवान के पक्ष, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हीं के पक्ष में रहेंगे और उनको जहां पे लेके जाना, जो ज्ञान देना वो देंगे। इन्होंने भी यही किया, जब उनको पता चल गया भगवान के बारे में, ज्ञान जितना चाहिए था वो हो गया, ये एकदम निरपेक्ष हो गए, एक पक्ष रहित होके उन्होंने अपने क्वेश्चंस और उसके आंसर सुनने की भी उन्होंने वहां जरूरत नहीं समझी, वो फटाफट वहां से वापस आ गए। कहाँ आए, इधर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जो है यहाँ पर वो अब आ गए। अब जैसे ही वहां पे सब लोगों ने देखा कि अरे विदुर जी पधारे हैं, सब लोग, युधिष्ठिर, उनके चारों के चारों भाई, धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी इत्यादि सब के सब बहुत खुश हो गए। वो लोग सब एकदम से प्रसन्नता से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और युधिष्ठिर ने उनको अच्छे सा एक आसन दिया, आसन पर बिठाया, बिठा के उनके अच्छे से स्वागत वगैरह किया, भोजन दिया, अच्छे से विश्राम करवाया। जब वो विश्राम वगैरह सब कर चुके थे तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, क्या पूछा, कि आपने हमारी बहुत रक्षा की है बचपन से ही, जैसे एक पक्षी अपने अंडों की रक्षा करता है, जैसे उसको सेता है अपने पंखों के नीचे रख के, वैसे ही आपने भी हम लोगों को, हमारी माँ को हमारी रक्षा किया है। बचपन से ही हमने देखा हुआ है, हम लोग को आप ही ने पाला पोसा है। विषदान था, भीम की रक्षा किया, लाक्षागृह से में अग्नि से हमारी रक्षा किया, बहुत सारे विपत्तियों से आपने बचाया है। अब आप हमको बताइए आप कैसे हैं, और अभी आप कहाँ कहाँ किस किस तीर्थ में जाके आए हैं, और आप जैसे भगवत प्रिय जो हैं, भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, वो क्या भगवान से भी मिलने गए थे क्या आप द्वारका? नेचुरली क्वेश्चन तो आता ही है ना कि हमारे प्रिय है, हम सबसे पहले लगता है उनसे मिलके आए कि नहीं आप, तो फिर वहां के बारे में बताइए, क्या क्या खबर है, सब ठीक तो है? तो इसलिए वहां आप द्वारका गए थे क्या? द्वारका में सब कुशल मंगल तो है ना? वहां पे हमारे भगवान सब कुशल हैं, उनके पुत्र, उनकी उनकी सारी, उनका परिवार सब कुछ अच्छे से है, हाँ, और उनकी नगरी में सब कुछ अच्छा है, बताइए तो, सब कुछ हमको बताइए।
तो युधिष्ठिर ने जब ऐसा पूछा तो विदुर जी ने एक एक करके उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। द्वारका के बारे में बताया, दूसरे तीर्थों के बारे में बताया, कहाँ कहाँ वो गए, पूरा तरह से सब कुछ उनको डिटेल में बताया। एक बात को छोड़ के सारी चीजें बताई। पता है एक बात वो क्या थी? वो थी यदुकुल का विनाश हो गया था, ऑलरेडी हो गया था, उनको पता था। भगवान अपने धाम चले गए थे और यदुकुल वासी, आप लोगों को पता ही होगा, एक दूसरे को कलह में एक दूसरे को करके लोग खत्म हो गए थे सारे के सारे। ये चीज उन्होंने नहीं बताई। देखिए कहीं भी किसी को भी बैड न्यूज देना हो ना तो एकदम पीछे हट जाना चाहिए। वो तो जगत विदित है, वो न्यूज तो उसको कहीं से भी मिलेगी ही, तो क्यों हम लोग उस वो न्यूज उसको प्राप्त होनी ही है, तो हम ही लोग क्यों उसको निमित्त बन के उसको जल्दी पहुंचा दे? आएगा जब भी आएगा, हम लोग क्यों बताए उसको? तो ऐसे हम लोग को नहीं बताना चाहिए। तो इन्होंने भी चुपचाप रख लिया, अपने मन में ही उस बात को रख लिया प्रकट में, क्योंकि उनको लग रहा था मैं बताऊंगा दुखी हो जाएंगे, इतने आत्मीय हैं ये लोग, दुखी हो जाएंगे ये लोग, इसलिए नहीं बताया। और पांडवों ने विदुर जी का बहुत देवता के समान लिखा हुआ, देवता के समान उनका सत्कार, सेवा इत्यादि किया, और फिर कुछ दिनों तक वहीं पर ही वो रहे। और अब क्या हुआ? विदुर जी जो थे ना, वो पता है आप लोगों को, वो साक्षात धर्मराज जी थे। वो मांडव्य ऋषि के श्राप से वो 100 ईयर्स के लिए शूद्र योनि में उनका जन्म हुआ था। हुआ ऐसा था एक्चुअली कि एक राजा थे। वो राजा जो थे वो चोरों की तलाश में थे, कोई चोर चोरी करके भागे थे। तो वो मांडव्य ऋषि करके एक महान ऋषि हुए, उनके आश्रम में जाके चारों चोर छुप गए थे। जब ये चोरों को पकड़ने के लिए सिपाही वहां पे गए तो उन लोगों को लगा मांडव्य ऋषि ने भी चोरी की, तो उनके सहित सारे चोरों को पकड़ के ये लेके आ गए राज दरबार। और सब लोगों को सूली पर चढ़ाने का, सूली पर चढ़ाना बहुत पेनफुल होता है, सूली पर चढ़ाने का वो दंड दिया गया। उसमें मांडव्य ऋषि को भी दिया गया। पर मांडव्य ऋषि जो थे उनको जैसे इन लोगों को पता चला कि नहीं ये तो महान ऋषि है, ये सब नहीं कर सकते, उनको फटाफट उतरवा दिया गया। पर जब इनकी मृत्यु हुई तब इन्होंने यमराज जी से जाके पूछा कि तुमने मुझे इतना कठोर, इतना घोर दंड क्यों दिया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तब उन्होंने अपने बुक्स निकाले और बुक्स में से देख के बोला कि आप जो बहुत पहले आप बहुत छोटे थे उस समय टिड्डी होती है ना, ग्रास हॉपर जैसा, वो टिड्डी, छोटे से टिड्डी को आपने बहुत नुकीले उससे छेदा था, बहुत ज्यादा छेदा था उसको, उसको प्रिक किया था, और इसलिए उसके फल स्वरूप जो है आपको ये वाला दंड दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये वाला दंड बहुत भारी था मेरे उस, और मैं तो वहां पे उस समय छोटा था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, खेल खेल में मैंने किया था, तो इसीलिए तुमने मुझे इतना भारी दंड दिया है। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि इसका परिणाम ये होगा, दुष्परिणाम ये होगा कि तुम जाके शूद्र योनि में तुमको 100 साल ह्यूमन बर्थ लेना पड़ेगा। और इसीलिए ही वो विदुर बन के वही धर्मराज जो है वो आए थे और उन्होंने 100 ईयर्स व्यतीत किए पृथ्वी पर। और उस समय में यमराज जी का काम, अर्यमा बोल के एक और देवता है, उन्होंने वहां पर सारा कर्म जो है वो देखा यमपुरी में। तो इस तरह से उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन थे धर्मराज, मतलब विदुर, विदुर जी। अब क्या हुआ, ये जो राजा है युधिष्ठिर, ये परीक्षित भी इनको प्राप्त हो गया, पौत्र भी आ गया, सारा का सारा साम्राज्य भी इनके पास में है, सारी समृद्धि है, तो ये आराम से वहां पे राज्य कर रहे थे और सुख समृद्धि में सब कुछ भूल गए थे, सब भूल के अपने आनंद से थे। इनका जीवन बहुत कठिन रहा, पूरा जीवन जो है इनका बहुत कठिन था। तो अभी इनको सुख का थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ तो बाकी का सब काम जो है भूल गए। तो इस तरह से इनका जीवन जा रहा था, पर ये भूल गए कि मृत्यु अब इनके बहुत निकट है। पर विदुर जी ने ये भांप लिया। विदुर जी तो स्वयं ही धर्मात्मा थे और धर्मराज थे, तो इन्होंने ये चीज भांप लिया और ये सीधा जो है ये धृतराष्ट्र के पास गए, युधिष्ठिर के पास नहीं गए, ये अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास में गए। धृतराष्ट्र के पास में जाके बोले, देखिए भैया, अभी बहुत बड़ा बड़ा एक भयंकर समय आने वाला है। और हम लोग को लगता है
कि हम लोग यहाँ से झटपट अब निकल चले, यहाँ रुकने में कोई फायदा नहीं है अब। और ये काल जो है, काल सबके सिर पर अब मंडराने लगा है। अब यहाँ पे काल जो है, काल आपके चाचा, ताऊ, गुरुजन, सब आपके पुत्र पौत्र सब तो मारे गए हैं, कोई भी अभी रहा नहीं है। सब सगे संबंधी कोई भी नहीं रहा है अभी। और आपकी भी उम्र ढल चुकी है, आपका भी शरीर जो है वो बुढ़ापे से ग्रस्त हो गया है। तो आपको अभी भी इस शरीर से इतना लगाव क्यों है? ये कभी कभी हम लोगों को कटु बोलने वाला कोई चाहिए, तभी जाके हम जागते हैं। बोले आप क्या बोला आपने, हम जग गए। कोई कोई कभी कभी हमको चाहिए कि कोई हमको जगाए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही माया मोह में पड़े हुए रहते हैं, हमको कोई जगाता नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। तो ये विदुर जी जो है वो जगाने का काम कर रहे थे। बोले कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम हीनम दातम तुंगनम जातम तुंगनम, है ना, भज गोविंदम। सारा का सारा वृद्धो गृहीत्वा दंडम, हाथ में तो तुम्हारा दंड आ गया है। तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी तुम्हारी आशा जो है वो जाती नहीं है, हर जगह पे आशा ही आशा, आशा ही आशा। दांत गिर गए हैं, आप वेदांती बन गए हैं। वेदांती दांत नहीं है जिसके, वो वेदांती, वेदांती बन गए हैं आप। एक एक बाल कितना भी आप उसमें तेल डालो, हाँ कितना भी आप उसको तेल डालो, कितना भी कंडीशनर लगाओ, कितना भी कुछ भी करो, वो बाल सफेद होगा ही, वो बाल गिरेगा ही। हाँ एक एज के बाद सबका ही यहाँ पे चांद से चांद मिलता है, और दोनों चांद एक दूसरे को हरिओम बोलते हैं, क्या कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं, फिर अपना पुराना फोटो निकाल के दिखाते हैं, हमारे बाल इतने लंबे थे। सबकी वही कहानी मैं बचपन से देखती हूँ। हमारे बाल इतने लंबे थे, मुझे अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बाल कभी भी इतने लंबे नहीं थे। हमेशा ही छोटे थे, बड़े हुए ही नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अच्छा है। तो यहाँ पे जब इन्होंने बोला ऐसा विदुर जी ने, तो इनके एकदम से धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई। ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी प्रबल आपको जीने की इच्छा है? बहुत हार्श हार्श बोला है, छोटे भाई थे ना, बहुत हार्श बोला। अभी सुनिए क्या बोलते हैं। ले इतनी इच्छा, आप कैसे, आपको पता है वो भीम जिसको आपने मारने की कोशिश किया, वो जो सारे पांडव जिनको आपने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश किया, उन लोगों के भीख के टुकड़े दिए हुए हैं, उस पे आप पल रहे हैं? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? उसी का खाना खा रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गृह पालवत, जैसे कुत्ता एक जीता है घर में, वैसे आप जी रहे हैं, सीधा कुत्ता बना दिया। अच्छा, आपने इतना उन लोगों को विष देके मारने की कोशिश किया, उनकी विवाहिता को आपने इस तरह से सब भरी सभा में आपने अपमान किया, और जिनकी सारी भूमि छीन ली। अब उन्हीं के अन्न के से पल रहे हैं आप, कैसे आप बेशरम हो गए हैं? और आपकी अज्ञान की तो हद ही हो गई है। अब इस शरीर का आपका कोई स्वार्थ अब बचा नहीं है, अब इसमें आप इन सब झंझटों में फंसिए मत, अब निकल जाइए। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन, 25th श्लोक। अविज्ञात गतिर्जय्या स वै धीर उदारता। ये मरने तक ही शरीर के सगे संबंधी काम आते हैं, मरने के बाद में ही शरीर का क्या होना है, कुत्ते खाएंगे इसको, जल में डूबना है, या फिर डूब के डुबा देना है, या फिर अग्नि में जलाना है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और जो धीर पुरुष है, जो वाइज पर्सन है, वो उसके बारे में सोचता भी नहीं कि वो सगे संबंधियों के बीच में मरे, ये सब हो। इसलिए आप जो है धीर, मैं उस तभी कहूंगा आपको जब आप ऐसी मृत्यु अविज्ञात गतिर्जय्या, ऐसी मृत्यु वर्ण करिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये कैसे कैसे आइडियोलॉजीज होते थे पहले, देखा आपने? मृत्यु को वर्ण करने का भी आइडियोलॉजी है कि हमारी ऐसी मृत्यु हो कि किसी को पता ही नहीं चले कि हमारी देह का अंग गायब है। अरे क्या बाद में क्या क्या करना है? देखिए बहुत सारे जैसे पारसीज होते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह को, टावर रहता है, टावर में जाके उन लोग टांग देते हैं, फिर उसको सब सारे चील कौवे ये सब नोच नोच के सुखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमने किसी अन्न से लिया हुआ है, शरीर बना हुआ है, तो हम इस पृथ्वी को ही या फिर पशु पक्षियों को ही ये वाला चीज जो है अपना शरीर लौटा रहे।
बड़े बड़े महात्मा होते हैं, कोई जल समाधि बोलता है कि हमारे शरीर को जल में डाल देना, कोई बोलता है भू समाधि दे देना, भूमि में कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा जाएंगे। इस शरीर का बाद में क्या, हम लोग जीते जी बस उसको, तो ये यही बोल रहे हैं। तो वो धीर है जो कि अपनी ऐसी गति चाहे कि बाद में पता ही नहीं चले कि मृत्यु कैसी हुई, कहाँ शरीर चला गया, इसीलिए आप निकल जाइए। इसीलिए चाहे अपनी समझ हो या दूसरों के समझाने से हो, ये जो इस संसार रूपी दुख दुख रूपी संसार को विरक्त से विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में कर लेता है और हृदय में भगवान को धारण कर लेता है, उसको फटाफट यहाँ से संन्यास लेके निकल जाना चाहिए। ये सब आखिरी मोमेंट की बात कर रहे हैं। जीवन जी के हमारा देखिए 4 आश्रम वेदों ने ऐसे ही निहित नहीं किया है। हम लोग क्या होता है, हम लोग गृहस्थ आश्रम में आके अटक जाते हैं। हम लोग चारों आश्रमों में से हम लोग को सबको जाना चाहिए, सिर्फ जो संन्यास लेता है उसको नहीं। ब्रह्मचारी जो होता है पढ़ाई करता है, ब्रह्मचारी के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, गृहस्थ आश्रम में रह के उसकी सारी ड्यूटीज जब पूरी हो जाती है तब वो वानप्रस्थी बनता है। नॉट नेसेसरी दैट अर्लियर डेज यूज्ड टू गो, बट अभी ऐसा नहीं कि उसको घर सब छोड़ के जाना पड़ेगा, घर में रह के भी वानप्रस्थी के एटीट्यूड से रहता है। अटैचमेंट नहीं है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का क्लिंगिंग नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारा ऐसा एरियाज रहता है जहां पर अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते, उसको क्या आवश्यकता है, मेरी क्या आवश्यकता है, इसी में सारा दिन चला जाता है। तो वहां पे निर्भरता हम कम करें, इसको बोलते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम। और फिर वानप्रस्थ से धीरे 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 जब माइंड हमारा एकदम एकाग्रचित हो गया, हर जगह से वैराग्य आ गया, तब धीरे से वो संन्यास आश्रम लेके वो वन में चला जाता है, वन में ही रहता है। तो ये चारों के चारों आश्रम बोले गए हैं हमारे लिए। बड़े बड़े राजाओं को देखिए आप, सब लोग जो है आखिरी में वो वानप्रस्थी होके फिर बाद में संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला भागवत में, सॉरी विदुर जी यही बोल रहे हैं कि आपको घर से निकल जाना चाहिए, वही उत्तम पुरुष माना जाएगा, उत्तम मनुष्य माना जाएगा। इसीलिए आगे जो है ये समय आने वाला है, ये बहुत खराब गुणों को बहुत घटाने वाला समय है, खराब समय है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कलयुग आने वाला है। उस समय तो अभी कलयुग, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया था ना, भगवान तो इस समय चले गए हैं, विदुर जी ने बोला नहीं है, भगवान चले गए हैं, उनको दिख रहा है सब कुछ। इसीलिए आप जो है अपने कुटुंबियों से, अपने सगे संबंधियों से छुप कर यहाँ से चुपचाप निकल जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, लिखा हुआ है उत्तराखंड आप चले जाइए, हिमालय के उस तरफ चले जाइए, 27वें श्लोक में देखिए लिखा हुआ। फिर वहां पे जाके क्या होगा, वहां पे जैसे ही विदुर जी ने ऐसे बोला अपने भाई को, धृतराष्ट्र को, तो उनके प्रज्ञा चक्षु, उनके तो वैसे चक्षु थे नहीं, उनके प्रज्ञा चक्षु जो है वो खुल गए। उन्होंने कहा कि नहीं चलो अब मुझे जाना ही चाहिए, और वो जाने लगे, वहां पे अपने मार्ग पर निकल गए। जब उन्होंने, उनकी पत्नी का नाम क्या था, गांधारी, गांधारी ने देखा कि अरे ये तो जा रहे हैं, उन्होंने तो संन्यास की वृत्ति ले ली है, वो भी पीछे पीछे उनके साथ में निकल गई, मैं भी आपके साथ चलूं। अब अगले दिन, अब देखिए अब कौन आ रहा है, अब युधिष्ठिर आ रहे हैं। उनके रोज की दिनचर्या में ये था कि सुबह उठ के सारा सब संध्या वंदन सब कुछ करने के बाद में ब्राह्मणों, अग्निहोत्र इत्यादि करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, नमस्कार करते थे, सब कुछ दान दक्षिणा देने के बाद बहुत सारा राजोचित दान, सुवर्ण इत्यादि, भूमि सब देते थे, गाय वगैरह। इसके बाद क्या है, सब गुरुओं को प्रणाम करने जाते थे, उनकी दिनचर्या थी। हम प्रणाम, हमारे में भी, हमारे दिनचर्या में एक ये चीज आनी चाहिए कि हम भी हमारे बड़ों को प्रणाम करें। हम घर में हो जो लोग, जो उनको हम प्रणाम करें, या तो भगवान को प्रणाम करें, ये सब हमारे इसमें होना चाहिए। फिर वो जैसे ही प्रणाम करने के लिए इनके महल में गए, इनके महल में, धृतराष्ट्र के महल में, तो देखा ये तो पूरा सूना पड़ा हुआ है। अच्छा, उनके साथ में विदुर जी भी निकल गए थे, हाँ, दोनों को अकेला नहीं छोड़ा था, उनके साथ साथ वो भी निकल गए थे। तो ये जब उनके महल में गए, देखा अरे ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए सबके सब, एकदम पागलों की तरह हो गए, क्या हो गया, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या, बहुत देखिए अपराध बोध, हाँ नहीं, उनके अंदर में कृतज्ञता भी थी बहुत ज्यादा। या आप ही ने इनको, विदुर जी जब आए तब उन्होंने बहुत शो किया, एक्सप्रेस करना चाहिए हमारा ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, जहां से भी हमको मिला है। हम लोग ने तो बहुत एक कुंठित सा जीवन व्यतीत करते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करते बहुत ज्यादा,
प्यार भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ग्रेटफुलनेस भी नहीं करते, ये सब क्वालिटीज एक्सप्रेस करने से बढ़ती हैं, तो फिर जाके हमारी भगवान की हम के पास में जाके हम एक्सप्रेस करेंगे। तो जब विदुर जी आए थे तब उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रेटफुलनेस भी अपना एक्सप्रेस किया था युधिष्ठिर ने। तो यहाँ पर जब वो देखा कि सब खाली हो गया, कोई है ही नहीं यहाँ, तब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना एंग्विश, अपना अरे मुझसे कोई गलती हो गई क्या, अपना गिल्ट, ये उनको अकेला लग रहा था क्या, मैंने उनके सारे पुत्रों को मरवा डाला, इसीलिए वो मुझसे नाराज हो गए क्या, मुझसे कोई पाप हो गया क्या, कि माँ भी तो इतनी दुखिया थी, अपने बेटों को हमेशा याद करती रहती थी, दोनों के दोनों कहाँ चले गए, हाँ, क्यों, मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हुआ होगा इसीलिए ऐसा किया। फिर एकदम से उनको लगा, अरे कहीं ये दोनों पश्चाताप से गंगा जी में तो नहीं कूद गए, सारे के सारे थॉट्स आते हैं ना, लो पीछे गंगा जी थी, गंगा जी में तो नहीं कूद गए, क्या हो गया। और हमारे पिता की जब मृत्यु हो गई थी पांडु की, तब इन दोनों ने ही हम लोग को बड़ा किया था। देखिए फिर से कृतज्ञता है, कृतज्ञता और कृतघ्नता में सिर्फ ग और घ का ही डिफरेंस है। तो कृतघ्नता मतलब होता है, घ मतलब हत्या करना, मार डालना, कृतम हंति इति कृतघ्नता, मार डाल, जो भी किया था किसी ने, हमने कृतघ्न हम बन गए, मतलब हमने उसके कृत्य को, हमने उसकी जो एक्शंस थे हमारे प्रति जो अच्छाई थी उसको हमने मार डाला। और कृतज्ञता मतलब होता है ज्ञापन करना, एक्सप्रेस करना, हम जान रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है। इतने दुखी हो रहे थे उस समय, क्या हुआ, सूजी अब बोलते हैं, संजय जब इतने हाँ, उस समय संजय जो थे वो आए वहां, और संजय ने देखा कि अरे ये भी तो पूरा खाली है। तब संजय को इतना दुख लगा कि अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ चले गए ये। तब जब युधिष्ठिर ने उनसे भी पूछा, आपको पता है क्या, हमने नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कहाँ चले गए, लोग तो अत्यंत पीड़ित थे, और कहाँ कैसे ऐसे हो गया। वो एकदम संजय, क्योंकि संजय पूरे टाइम उनके साथ रहते थे ना, धृतराष्ट्र के साथ में रहते थे, तो वो इतने विफल हो गए कि वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए कि कहाँ चले गए होंगे, कुछ जरूर गड़बड़ हुई होगी, क्या हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। संजय ने कहा, संजय उवाच, क्या बोले, एक उल्लंघन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है कि विदुर जी और ये धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, पर उन लोगों ने तो मुझे ठग ही लिया है, पता नहीं कहाँ चले गए मुझे बता के। और उसी समय वहां पर कौन आया, उसी समय वहां पर नारद जी आए। नारद जी ऐसे समय आ जाते हैं, और उनके साथ में एक और देवता थे तुम्बुरु करके, ये दोनों आए वहां पर, और उन्होंने फिर इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी कि उनको शांत किया। क्या बोला उन्होंने, युधिष्ठिर ने फटाक से, जो हमारे मन में रहता है, कोई बड़ा आ जाए सामने, हम उसी को देख के वही बोलने लगता है ना, तो इन्होंने भी कहा, अरे भगवान भगवान भगवान, प्रणाम 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 वगैरह किया, हमको बिठा बैठा। क्या हुआ, नारद जी ने पूछा, क्योंकि देखिए वो पता नहीं हमारे चाचा जी कहाँ चले गए, दोनों चाचा उनको छोड़ के चले गए हैं। आप बताइए, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, पारदर्शक है, अब हमको बताइए कि कहाँ चले गए ये दोनों, और साथ में हमारी चाची जी भी चली गई, गांधारी भी चली गई, और इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ। तब नारद जी ने कहा, देखो दुखी मत हो, सबसे पहले तो दुखी मत हो, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा जगत जो है वो ईश्वर के ही वश में है, हम किसी के प्रारब्ध को रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। तो सारे के सारे लोकपाल, देवता, देवीगण, भूत पिशाच, सारे के सारे ईश्वर के ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक प्राणी दूसरे को मिलता है, और फिर वही जो है ईश्वर जो है, जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक दो रहते हैं, बोलते हैं ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है। और जैसे ही समय चला जाता है सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ ईश्वर के ही पूरा का पूरा वश में है सब कुछ यहाँ पर। इसलिए तुम किसी चीज के लिए शोक मत करो, सबसे पहले तो इस शोक को त्यागो। और जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे यहाँ पे भगवान ही खिलाड़ी हैं बड़े, और वही सब यहाँ पे मनुष्य को मिलना बिछड़ना करवा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हुआ है सब कुछ। इसलिए ये जो तुम्हारे दीन दुखी चाचा चाची थे अवस्था में, इस असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे होंगे, ये सब मत सोचो। हम कोई नहीं होते हैं, हम लोग देखिए सब कुछ हमारे ऊपर ही ले लेते हैं,
सबसे पहले हम हमारे ही ऊपर ले लेते हैं, हमको लगता है हमारे ही कारण ये सब हुआ है। सबसे पहले अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो, तुम्हारे कारण ऐसा सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। ये संसार में बहुत बड़ी चीज बोल दी है उन्होंने 46 श्लोक में। उन्होंने कहा है कि जैसे बड़े बड़े सारे जीव होते हैं वो छोटे जीवों को खा लेते हैं, है ना। बड़े बड़े, अब नदी में ही आप देखिए बड़ा मछली होता है ना, वो छोटे मछलियों को खा जाता है। जंगल में भी बड़ा जानवर होता है, वो छोटे जानवरों को खाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे जीव जो है दूसरे जीव के जीने का कारण है। जीवस्य देह जीवो जीवस्य कारण जीवनम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक जीव जो है दूसरे जीव के जीवन का कारण है, उसको खा खा के वो बन रहा है। तो इसलिए तुम भी जो हो यहाँ पे बहुत शोक मत करो। समस्त रूपों, इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान ही है, और संपूर्ण आत्मा के आत्मा भी वही है, माया के पति भी वही है। तो इसीलिए वही प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं को केवल देखो, मैं इधर उधर से शोक मत करो। और जीवन देने वाले भी कौन है? वही भगवान है। और इस समय क्या किया? वही श्री कृष्ण भगवान के रूप में आके सारे के सारे देशद्रोहियों को उन्होंने खत्म कर दिया है। और अब देवताओं का कार्य जो है वो पूरा कर चुके हैं, और पूरा करने के बाद अब थोड़ा सा ही काम शेष है, वो भी अब उसी के लिए रुके हुए हैं। और अब जब तक ये प्रभु है तब तक तुम लोग भी जो है वो सब करके उनकी प्रतीक्षा करते रहो, फिर तुम लोग भी निकल जाना। तो उन्होंने भी इंडिकेट कर दिया कि अब भगवान जाने वाले हैं, तो तुम लोग भी उतने ही समय के लिए रहना, फिर तुम लोग भी यहाँ पे निकल जाना। ये रहने की जगह नहीं है। ये संसार जो है बहुत रहने की, बहुत खुश होने की, बहुत एंजॉय करने की जगह नहीं है। यहाँ पे जितनी देर अपना काम है अपना काम करो, भगवान के साथ संबंध जोड़ो, हर जगह पे अपने भगवान को देखो, उनके साथ संबंध बनाओ, और फिर चलते बनो। बस यही इस जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि और सुनो, मैंने तुमको तो तुम्हारे बारे में बता दिया है, पर तुम जो अपने चाचा चाची के बारे में पूछ रहे हो, वो लोग हिमालय के दक्षिण भाग में या यमुनोत्री के पास में, हाँ, वहां पे वो लोग चले गए हैं। वहां पे सप्तर्षियों के को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी जो है 7 भागों में विभक्त हो गई हैं, जिनका नाम है सप्त स्रोत। सप्त स्रोत, स्तोत्र नहीं। कोई कोई लोग स्तोत्र और स्रोत बोल नहीं पाते दोनों अलग है। स्रोत मतलब होता है सोर्स, और स्तोत्र मतलब होता है जो हम लोग श्लोक का चैंट करते हैं, वो चैंटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये सप्त स्रोत है। तो वहां पे ही ऋषियों के आश्रम पर धृतराज जी जो है वो चले गए हैं। अब पूरा सुनने के बाद में आपको एक चीज बता दें, आपको भी क्वेश्चन आ ही जाएगा उसके बाद। तो ये लोग वहां चले गए हैं, दोनों के दोनों, विदुर जी भी उनके साथ में ही है। वहां वो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह शाम त्रिकाल संध्या करते हैं वो लोग, और अग्निहोत्र भी करते हैं, क्योंकि आश्रम है, सारे के सारे ऋषि मुनि साथ में रहते हैं। और उनके चित्त में अब कहीं भी किसी तरह की भी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही, सारे कामनाएं उनकी खत्म हो गई है। धीरे 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 करके उन्होंने अन्न वगैरह का भी त्याग कर दिया है, और सिर्फ जल पीकर ही वो रह रहे हैं। ले अरे ये सब कल ही तो गए हैं, आज इसे ये सब भविष्य वृत्ति से बोल रहे हैं नारद जी, क्योंकि उनको आगे दिख रहा है कैसे होने वाला है। ये सब भविष्य वृत्ति बोलते हैं इसको, कि आगे वो चल के ऐसा होगा। और कैसे वो अपने आसनों को जीत कर वो एकदम मेडिटेशन में, ध्यान में बैठे रहते हैं, और विषयों से अपनी इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया, अपने अंदर खींच लिया है। और सारे के सारे गुणों को भी अपने अंदर रखकर सिर्फ भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं। और सारे के सारे कर्मों से भी उन्होंने संन्यास ले लिया है। नहीं तो वहां पे भी जाके बोले चलो हम लोग गार्डनिंग शुरू करते हैं, क्या उगा रहे थे? धनिया उगाते हैं, चिया सीड्स उगाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उगाते हैं, चलो सैलेड में खाएंगे ये सब नहीं, सारे कर्मों से उन्होंने अपने आप को उपरत कर लिया है। और एकदम ठूंठ की पेड़ की का जो ठूंठ होता है ना, ठूंठ समझते हैं, जो कटा हुआ पेड़ रहता है, कैसा ऐसा रहता है ना, बिल्कुल निर्जीव सा एक जगह बैठा हुआ, मतलब वैसा ठूंठ की तरह वह स्थित होके बैठे हुए हैं। और अब तुम लोगों को उनके मार्ग में विघ्न नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो योग मार्ग से सीधा सीधा मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करते करते बोले अरे अभी तो गए थे, नहीं ये होने वाला है आप, इसलिए सब इंगित करने की तुम लोग शांत रहो। वो अपना उन्होंने मार्ग चूज कर लिया है, तुम लोग का भी समय आ रहा है। हम लोग दूसरों के लिए दुखी होते हैं, ये नहीं जानते कि हमको भी उसी रास्ते से जाना है। हमको लगता है वी आर हियर फॉर एवर, है ना,
इसीलिए हम दुखी होते हैं। हमको लगता है हमको छोड़ के चले गए, भाई तुमको भी वही जाना है। यहाँ चूहा है, वो ऊपर आता है, वो भागवत सुनने आया है, बड़े बड़े चूहे हैं। इसके ऊपर अंदर रोज आते हैं, आप चिंता मत करो, आप लोग तो रहते नहीं हो, मेरे फ्रेंड्स हैं इंसान रहते हैं, जब सब शांत हो जाता है तब आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि आज से 5वें दिन में क्या होगा, ये अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। कैसे होगा, करते करते धीरे 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 जो अग्नि है, वो अग्नि जो है वो उनके शरीर से जल, वो जो अग्नि के द्वारा वो पूरी पूरी की पूरी आपको पता होगा नहीं, गार्हपत्य आदि अग्नि होती है, हम लोगों ने अभी मुंडक में देखा था, प्रश्नोपनिषद में भी देखा था। तो वो अग्नि से ही उनकी पर्णकुटी पूरी जल जाएगी। जब वो अपने प्राणों को छोड़ना चाहेंगे, उस समय उस गार्हपत्य अग्नि जो है उन्हीं में विलीन हो जाएगी और पूरी की पूरी कुटिया ही अग्नि समेत भस्म होने लगी। और तब गांधारी बाहर बैठी थी, तो गांधारी जी को दिखेगा कि अरे मेरे पति तो इस तरह से अग्नि में जल रहे हैं, तो वो भी घुस के अंदर आ जाएंगी और वो भी जो है इनके साथ में ही वो भी चली जाएंगी, वो भी देह त्याग कर देंगे और इन लोगों को बहुत अच्छी गति मिलेगी, भगवान को के लोक में ही ये लोग चले जाएंगे और इस तरह से वो मुक्त हो जाएंगे। और विदुर जी जब देखेंगे बाहर से दोनों का कि इतनी अच्छी गति इन लोगों को प्राप्त हुई है, तब वो भी बहुत देख के हर्षित होंगे और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से फिर वो तीर्थ का सेवन करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि ये सारी की सारी स्टोरी बताई कि तुम लोग दुखी मत हो, वो लोग अच्छे रास्ते पर ही आगे गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रुकने का समय नहीं है और तुम लोग भी इंतजार करो। उन्होंने टाइम बता दिया कि भगवान भी अब अपना स्वधाम गमन का काम करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही तुम लोग को खबर मिले तुम लोग भी आगे चल जाए। ये इंडिकेट करके उनको चले गए। किसके साथ गए, तुम गुरु जो आए थे साथ में, उन्हीं के साथ में फिर वापस चले गए। ये हमारा कौन सा हो गया, ये 13th चैप्टर हो गया। अब हम 14th में चलते हैं। 14 में क्या हुआ, अब आपको याद होगा वहां पर मैंने पिछले वाले इसमें 12th में एंड में कहा था कि अर्जुन जो है वो साथ में चले गए थे भगवान के पास, हाँ द्वारका चले गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये भगवान ये अर्जुन तो वहां है, वहां चले गए थे, तो स्वजनों से सूजी बोल रहे हैं कि अब स्वजनों से मिलने और भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं जानने के लिए जो अर्जुन वहां पे गए थे, द्वारका गए हुए थे, बहुत दिनों तक भी 7-8 महीने हो गए तभी भी वो वापस नहीं आए। कौन, और तब तो फोन वोन था नहीं, मोबाइल था नहीं, गया चलो तो व्हाट्सएप कर लो, तो हाँ अभी कॉल नहीं लग रहा है लाइन में, चलो व्हाट्सएप कॉल ही कर लो लग जाएगा, ये सब तो था नहीं, तो पता करो कैसे होगा। हाँ तो ये सब नहीं होने से उन्होंने कहा कि क्या हो गया पता है, तो अब युधिष्ठिर को वहां पर बड़े बड़े अपशकुन दिखने लगे। हम लोग को पता होना चाहिए शगुन अपशकुन देखना, पहले के लोगों को बहुत थी ये सारी बातें, अभी थोड़ा थोड़ा है। हम लोग देखते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, कौआ बोल रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं, खड़क रहा है कौन सा अंग, मुझे तो कभी भी सही नहीं बैठता है, मुझे तो लगता है गैस काम कर रहा है, अंग कोई फड़क नहीं पर जो मानता है ना उसके लिए बिल्कुल वो काम करता है। अगर हम माने उस बात को तो फिर उधर जैसे बर्तन गिरता है, कोई मानता है अरे आज कोई आने वाला है, सच में आ जाता है, जो मानेगा उसके साथ होता है। हाँ तो ये अपशकुन शकुन यहाँ पे इस वाले चैप्टर में बहुत सारे, इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने देखा कि अरे काल की जो गति है वो बहुत ही विचित्र हो गई है, काल की जो गति है विकट हो गई है, जिस समय जो ऋतु होना चाहिए वो ऋतु नहीं होता है, कोई दूसरा ही ऋतु आ जाता है, ऐसे कैसे हो रहा है। और लोग जो है उनमें भी ये बहुत चेंज दिखाई दे रहा है, लोग बहुत लोभी हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे, छोटी छोटी चीजों के लिए कौन झूठ बोलता है, पर हर चीज में आजकल झूठ बोलने लगे हैं, बहुत पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं, सारा का सारा व्यवहार जो है मित्र से भी पाप करते हैं, मित्र से भी झूठ बोलते हैं। माता पिता सगे संबंधी भाई पति पत्नी इनमें हमेशा झगड़ा चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है। और ये कलयुग शायद आ गया है और उसी के कारण आ जाने से लोगों का ये स्वभाव जो है पूरा बदल गया है, उनको दिख रहा है चेंज, क्योंकि वो बीच में है ना,
वो एकदम बीच में है, इधर भी दिख रहा है हमको। ये सारा चेंज मुझे अभी दिखाई दे रहा है। धर्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो उन्होंने भीम को बुलाया, उनके छोटे भाई भीम को बुलाया, बोला भीम से एक बात मुझे बताओ, ये हमारा अर्जुन कर क्या रहा है? मुझे तो बहुत आशंकाएं हो रही हैं, ये गया कहाँ ये? तो 7 महीने हो गए, वहां हम लोगों ने उसको बोला था कि तुम सब कुछ अपना समाचार वगैरह सब देख देख के तुम आ जाना यहाँ पे हम लोग को बताने के लिए, यही वहां से गायब हो गया है। कभी कभी ऐसा मेरे साथ में भी होता है, जब स्पेशली प्रोग्राम चलता रहता है, रेनबो कैंप, ये बड़ा बड़ा कैंप, वो ऊपर हो, ऊपर से मैंने किसी को बोला जाओ तो नीचे से उस व्यक्ति को बुला के लाओ, अरे बाप रे, वो व्यक्ति तो आया ही नहीं, वो जिसको भेजा था वो भी गायब हो जाता है। दोनों के दोनों गायब, उसमें तीसरे को भेजना पड़ता है। तीसरे को मैं बोल देती हूँ देखो इन दोनों के साथ तुम भी गायब मत हो जाना, आना या फिर फोन करके बताओ। तो वैसे ही ये युधिष्ठिर बोले कि देखो कहाँ चला गया ये, कहाँ, बस 7 महीने हो गए, तुम्हारे छोटे भाई का कोई लक्षण ही नहीं है लौटने का। कहीं मुझे आशंका हो रही है, वो जो देवर्षि नारद ने वो जो समय बताया था, वो समय आ तो नहीं गया है? ऐसा तो नहीं हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला संवरण कर लिया हो? क्योंकि मेरी जो बाई जांग जो है, अब मैं शगुन अपशगुन बता रही हूँ, अब ध्यान दीजिए, इसमें बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं, 14 चैप्टर में पूरा दिया हुआ। मेरी बाई जब, मैं तो छाट छाट के पढ़ रही, तो बहुत अपशकुन हो रहे हैं। मेरी जो बाई जांग है, देखिए बाई और दाई में मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट एंड राइट पर ये भी है एक और बात कि जो लड़कियों के लिए होता है वो ऑपोजिट होता है, ये भी मैंने सुना हुआ है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे विश्वास करूं। सुंदरकांड में भी आता है कि जब सीता जी, जब राम जी वहां से चलने लगे सीता जी की ओर, लंका की तरफ चलने लगे, तो सारे शगुन होने लगे सीता जी को और अपशकुन होने लगे रावण को। वहां पे भी ये सब जांग और खड़कना और ये सब कुछ आता है, बाई दाई, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज। तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं युधिष्ठिर कि मेरी जो लेफ्ट, मैं लेफ्ट बोल रही हूँ, हाँ, लेफ्ट जांग, लेफ्ट आंख, लेफ्ट भुजा बार 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 खड़कती रहती है, हृदय जोर जोर से धड़कता रहता है। हाँ, और वो जो सियारिन है, सियार की वाइफ सियारिन सियारिन जो है वो जैसे ही सूर्योदय होता है, वो सूर्योदय को देखो ओम चिल्लाती रहती है, इसको क्या हो गया, और सूर्य की तरफ मुंह करके चिल्लाएगी वो। और जो रास्ते में मैं चलता हूँ तो सारे के सारे कुत्ते मुझे देख के भौ 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 करते रहते हैं। हाँ यार, अरे कल ही तो रोटी खिलाई थी, अभी भी खिला देंगे, पर वो नहीं मानते, चिल्लाते रहते हैं। गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं, उनके लेफ्ट में करके जाते हैं। हाँ, बाएं दाया देखिए संभाल के ना। और गधे आदि पशु मुझे अपने दाहिने करके जाते हैं, गधा वगैरह वो सब मुझे राइट में कर देता है। और ये उल्लू और कौआ ये रात भर टै 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 कर्कश बोली में बोल रहे हैं, इतनी जोर जोर से कर्कश में मुझे नींद ही नहीं आती है। और सारी की सारी दिशाएं धुंधली हो गई हैं, सूर्य और चंद्रमा की ओर बार बार वो मंडल देखा है आपने, ऐसे वर्तुल, ऐसे गोल गोल ऐसा उसके ऊपर दिखने लगता है, ऐसे रिंग्स दिखने लगती हैं कभी कभी। अभी भी तो ये सब होता ही है ना, सब अपशकुन ही है। कभी कभी आप देखोगे तो उसके आसपास में से रिंग्स दिखेंगे। फिर जो बादल हैं बड़े जोर जोर से गरजते हैं, कि आज भी बादल फटता है, कितना बादल से परेशानी हुई, जहां तहां बिजली भी गिर जाती है, कितनी मौतें हो रही हैं। हमारा भी कलयुग पूरा अच्छे से, शरीर को छेदने धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगती है। और सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह तारे आपस में ही टकरा जाते हैं, आपस में ही टकरा टकरा के गिर रहे हैं। नदी तालाब और लोगों के मन ये सब सब गंदे हो गए, क्षुब्ध हो गए हैं। घी जलाओ तो घी से आग ही नहीं जलती है। और क्या हो गया, और ये भयंकर जो काल है, पता नहीं क्या कर रहा है। बछड़ा जो है वो दूध नहीं पीता है, और गाय जो है वो दूध नहीं देती है। गाय दूध नहीं देगी तो बछड़ा पिएगा क्या? तो वो ऐसा सब कुछ हो रहा है वहां पर। और गौशाला में दूध नहीं, वो गौशाला में जाए तो गाय जो है वो रोती रहती है, आंसू बहा रही है, मूर्ति में से आंसू निकल रहे हैं। और बैल भी जो है वो भी उदास खड़े हुए हैं।
और देवताओं की मूर्ति में से आंसू और पसीना दोनों ही निकल रहा है सारी मूर्तियों में से। और वो अपने आप ही कोई मूर्ति ऐसे हिलने डुलने लगती है। कोई भूमिकंप वगैरह ये सब आ रहा होगा, भूमिकंप भी होने लगे हैं बहुत ज्यादा। तो बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, किस चीज की दुख की सूचना दे रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये जो धरती है ये भगवान के चरण कमलों से विहीन हो गई है, आई एम श्योर। इसीलिए धरती इस तरह के सारे दिखा रही है, सारे चिन्ह दिखा रही है। वो जो भगवान, आपको पता है ना, भगवान के चरण चिन्ह, चरण के नीचे में, नीचे ध्वजा, अंकुश और वज्र और ये सारे सारे चिन्ह बने हुए हैं। नीचे चक्र, सुदर्शन चक्र का। इसी से गोपियां समझ जाती कि अच्छा ये भगवान का चरण चिन्ह है। भगवान ने तो वृंदावन में ये नहीं पहने ना, जूते नहीं पहने ना, चप्पल जूता कुछ नहीं पहना, तो उनके उससे समझ जाती कि भगवान का ही चरण चिन्ह है। आपको दिखेगा रामचरितमानस में भी उनका चरण चिन्ह राम जी और सीता जी का भी दिया हुआ है, एकदम रामचरितमानस के पहले 2 पन्नों में। तो उनका सुंदर। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही है कि अभी तक द्वारका से भी लौट के अर्जुन नहीं आया है, इसीलिए ऐसा ही होगा। और उसी समय ये लोग बात कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ, अर्जुन आ गए और उनका पूरा मुंह लटका हुआ था। ऐसा कभी देखा ही नहीं था अर्जुन का चेहरा। और जो बड़े बड़े उनके सुंदर सुंदर नेत्र थे उसमें से आंसू बह रहे थे, शरीर एकदम कांतिहीन ऐसा हो गया था, तब जैसे कुछ रहा ही है ही नहीं, शरीर मुर्दे की तरह बस बताने के लिए आए। तो युधिष्ठिर ने उनको देखा, बोले भाई कैसे हो तुम, ऐसे कैसे हो गए हो तुम, क्या हुआ, सब ठीक है? तो द्वारका, और उनको पता है, कभी कभी हमें पता रहता है अंदर की बात, पता रहता है कि ये चीज पर हम मुंह में लाना नहीं चाहते, वो चीज से हम भागते होते हैं उस प्रश्न से, कि हमको पता होता है कि यही चीज हुई है। वैसे युधिष्ठिर ने भी अभी सारे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न को छोड़कर जो उनके मन में आशंका थी। देखा सब वहां पे हमारे सगे संबंधी सब ठीक है, तो वहां पे उग्रसेन जी का राज्य चल रहा था, वो सब ठीक है, हमारे मामा लोग सब ठीक है, उनकी जो हमारी पत्नियां हैं रोहिणी इत्यादि, हमारी मामियां हैं 27, वो सब ठीक है, उनके पुत्र पौत्र बहुएं सब, उन लोग सब ठीक है। हाँ, और जिनका कंस जो है, वो पुत्र जो कंस था, वो उसने बहुत उत्पात मना के रखा था, उसको भगवान ने मारा। वो उग्रसेन जो हमारे नाना जी हैं, वो सब ठीक है, उनके छोटे भाई देवक जो है वो जीवित तो है। सबका नाम लिया उन्होंने, ऋदिक, कृतवर्मा, क्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित, यादव वीर, ये सब कुशल तो है, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे डर के मारे। वृष्णिवंश में ये जो प्रद्युम्न, वो सुख से तो रहते हैं। और वो जो अनिरुद्ध है, भगवान के जो पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, वो तो ठीक है, वो तो आनंद से रहते हैं। चारुदेश न, सुषेण, जामवती नंदन साम और ऋषभ इत्यादि, वो सब तो भगवान के जो भी पुत्र हैं वो सब तो प्रसन्न हैं, सब लोग अच्छे हैं। और भगवान भगवान तो भक्त वत्सल हैं। हाँ, वो अपने द्वारका में जो उन्होंने सुधर्मा राजसभा बनाई है, उसमें वो अभी भी नित्य बैठते हैं ना। एकदम शांत हो। वो क्वेश्चन अब धीरे धीरे पास जा रहा है ना, बैठते हैं ना अभी भी। वो सुधर्मा जो राज्यसभा है उसमें बाकी के लोग भी सब जाते हैं, वहां पे परम कल्याण, परम शांति, ये सब है। तो हाँ, क्योंकि वही है यदुवंश रूप क्षीर सागर में अभी वही विराजमान है। भाई अर्जुन, ये तो बताओ मुझे कि वहां पे जो तुम इतना दुखी हो रहे हो, फिर से क्वेश्चन चेंज कर लिया, जो तुम इतना दुखी हो रहे हो ना हो, तुम इतना दुखी तो पहले कभी नहीं थे। अब देखिए, ये दुख दुख होने के ये कारण है, धर्मराज है ना युधिष्ठिर जी, तो उन्होंने ये सब कारण बताया। मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम बहुत दिनों तक कहीं पे रह गए और वहां पर तुमको उचित मान सम्मान नहीं मिला, इसीलिए तो तुम दुखी नहीं हो, एक कारण ये है। दूसरा, किसी ने तुम्हारा घोर अपमान तो नहीं कर दिया, फिर किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द इत्यादि तो तुमको नहीं बोले हैं जिससे तुम्हारा चित्त दुखी हो गया हो? क्यों तुम इतने दुखी हो? और किस बहुत आशा से तुम्हारे पास में आया है, पर तुमने उसकी आशा पूरी नहीं की, इससे तो तुम्हारा चित्त व्यथित नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, और तुम तो सदा शरणागतों की रक्षा करते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण, गौ, बूढ़ा, कोई रोगी,
अबला अथवा कोई अन्य प्राणी तुम्हारी शरण में आया है और तुमने उसका त्याग ही कर दिया, इससे भी दुख होता है। कोई हमारे शरण में आता है और हमने उसका त्याग कर दिया। अच्छा, एक और बात बताओ, पर्सनल बात मैं पूछ रहा हूँ, किसी अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं हो गया तुम्हारा? बड़े भाई की तरह पूछ रहे हैं। वो एकदम नीचे मुंह करके ऐसे बैठे हुए थे, इन सब प्रश्नों पे उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। या तो गमन करने लायक कोई स्त्री होगी जो तुम्हारे पास में आई होगी, उसको तुमने असत्कार पूर्ण भिजवा तो नहीं दिया, ये सबसे मन दुखी होता है। अथवा भोजन कराने योग्य बालक या बूढ़ों को छोड़कर तुमने अपने आप खुद खाना तो नहीं खा लिया? सोचिए। हम्म फिर हो ना हो, मुझे तो यही लग रहा है। अब लास्ट पॉइंट जब देखा कि वो तो रोए जा रहे हैं नीचे सिर करके, वो कुछ भी और दूसरी चीज सुन ही नहीं रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तब मैंने कहा, हो ना हो अर्जुन, तुम जो हो ये अपने प्रियतम परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। ये मुझे समझ में आ गया। इसी से क्या हुआ, इसी से आज तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो। कच्चित प्रेष्ठ में नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरो। इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता है। भगवान जो है, और जैसे ही उन्होंने ये सुना, मन की बात थी ना, जैसे ही अर्जुन ने ये बात सुनी, पूरा उन्होंने अपना बांध तोड़ दिया, जो भी, और रोने लगे। कि भगवान भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे छोड़ के चले गए, मैं विहीन हो गया हूँ, भगवान श्री कृष्ण के विहीन हो गया हूँ। वहां उनका चेहरा सूख गया, एकदम फीका पड़ गया। मैं कहा, और मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मैं मैं ऐसा डूबा रहता था कि वो, मैं कुछ और मुझे दूसरा दिखता ही नहीं था। पर अब तो कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने ही मेरा रथ हाँका था, टहलने के लिए मैं उनके साथ चला जाता था। हाँ, और जो भगवान ने मुझे अपनी मित्रता दिखाई थी, अभिन्न हृदय करके एकदम पास में ले लेते थे, झूठा खिला देता था, मैं ही झूठा खिला देता था उनको, उनके पैर पे कभी पैर रख देता था, उनकी गोद में कभी सिर रख के सो जाता था, जबकि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी। उनके प्रेम से भरे व्यवहार, उनकी मुझे बहुत याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक को, अपने वेग को, नेत्रों के आंसू को रोका, और रोकने के बाद में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बोला कि ये जो मेरे भाई हैं, वो अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप लेके मेरे पास में आए थे, और श्री कृष्ण रूप में, और उन्होंने मुझे ठग लिया है। और बड़े बड़े ऐसा ऐसा पराक्रम मेरे हाथ से उन्होंने करवाया कि बड़े बड़े देवता जो थे वो भी आश्चर्य में डूब जाते थे। और उन्हीं के आश्रय से तो मैंने द्रौपदी को जीता। वहां पे इतने बड़े बड़े स्वयंवर में सब लोग आए हुए थे, मत्स्य भेदन हुआ, सब कुछ, सबका जो दृष्टि मात्र से ही सबका पराक्रम वो हरण कर लेते थे। हम जिसको जिताना है वो मेरी तरफ में से सब मुझे ही पावर दे देते थे। खांडव वन का दहन किया मैंने, उन्हीं के पावर से किया। मुझे गांडीव मिला, उन्हीं के कारण मिला। हाँ, और ये हमारे जो भैया भीमसेन भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जरासंध को मार डाला। वो भी, इनके पास में 10,000 हाथी का है, पर उनके पास में तो कितने बलशाली थे। उनका वध भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ही बल से किया। हर जगह पे हम लोग को उन्होंने ही मदद किया है। वनवास के समय में मुझे याद है, सारे के सारे 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा आ गए थे। उस समय ऑलरेडी अक्षय पात्र खत्म हो चुका था, और द्रौपदी ने अपना भोजन कर लिया था। उस समय भी स्मरण किया द्रौपदी ने, और भगवान उसी क्षण आ गए, और वो एक साग का टुकड़ा खा के उनको तृप्ति हो गई, और सारे के सारे दुर्वासा के शिष्यों के साथ में दुर्वासा अपनी लौट गए। तो हर जगह पे मुझे उन्हीं की बात याद आती है। मैं क्या क्या बताऊं, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें कर। पार्वती माँ के साथ जब शिव जी आए, उनको उनको मैंने हरा दिया। कैसे मैं हरा सकता हूँ उनको, उन्हीं के बल से हराया, और उन्होंने मुझे पाशुपतास्त्र दिया, और उन्हीं की कृपा से मैं इस शरीर के साथ में स्वर्ग गया। कोई कभी सोच भी सकता है स्वर्ग जाए? वहां पे मैं इंद्र देवता के आसन पर साथ में बैठा, उर्वशी के साथ में रहा। हाँ, और बाकी वहां पर भी मैंने निवात कवच आदि दैत्यों को मारा, वो भी सब उन्हीं की शक्ति से था। उन्हीं को याद करते 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 मुझे बहुत दुख हो रहा है। विराट के समय में भी सारे के सारे
सेनाओं को मैंने हरा डाला था, उन्हीं की शक्ति से हरा डाला था। और कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, द्रोण, इन लोगों से मैं डरता था, और भगवान ने उनकी आयु पहले ही छीन ली थी। मुझे कहा कि तुम निमित्त निमित्त मात्र भव सव्य साचे, तुम निमित्त मात्र हो, मैंने इन लोगों की मृत्यु ऑलरेडी कर दी है। तो इस तरह से मैं उनको याद करता रहता हूँ, करते करते मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझ दुर्बुद्धि ने तो उनको सारथी तक बना दिया, और उनका जो मधुर मुस्कान है, उन्मुक्त हास है, और विनोद भरे उनके वचन है, हृदय स्पर्शी वचन है, और वो जो मुझे पार्थ बुलाते थे, कभी अर्जुन बुलाते थे, हे सखा बुलाते थे, कुरुनंदन बुलाते थे, ये कहकर जब मुझे बुलाते थे तो मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाती थी। अभी भी मुझे ये याद करके मुझे मेरा कैसा कैसा मन हो रहा है। सोते समय, बैठते समय, टहलते समय, बड़ी बड़ी बातें करते समय, भोजन के समय हम लोग साथ साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के कभी कभी चलते थे। किसी किसी दिन तो मैं बोल देता था उनको व्यंग्य में ही, कटाक्ष में ही, हाँ तुम तो बहुत ज्यादा सत्यवादी हो केशव। और वो कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मानते थे। और वही वो कौन है, वो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं, वो मेरे हृदय ही थे। और ऐसे भगवान से आज मैं रहित हो गया हूँ। आपको पता है भगवान की पत्नियों को भगवान ने कहा था कि मैं हस्तिनापुर लेके आ जाऊं, उनके बिना आज मेरा गांडीव नहीं चला। वो सारी की सारी पत्नियों को सारे रास्ते में लुटेरे आके लूट के लेके चले गए, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया भैया, मेरे गांडीव मैं उठा ही नहीं पाया। सोचिए हम लोग किसके बल पर आज जी रहे। अर्जुन की भी यही आज लास्ट में यही उनकी दशा हो रही है। बोल रहे कि मैं एक क्षण के लिए भी अब नहीं जी सकता हूँ, मेरा जीवन सार शून्य हो गया है। अब जो है द्वारकावासी संबंध, और आपने जो द्वारकावासी संबंधियों के बारे में पूछा, वो लोग तो सब आपस में एक दूसरे के साथ, को पता ही होगा, वो लोग लड़के आपस में घास हो गई थी, उसे से लड़ के मदिरा वगैरह पी के मस्त होके उन लोग आपस में एक दूसरे को उन्होंने मार डाला। तो जैसे बड़े बड़े जलचर जो है छोटे जलचरों को मार डालते हैं, वैसे ही जो यहाँ पर भी यदुवंशियों में बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को, इस सब ने एक दूसरे को मार डाला। और भगवान ने इस तरह से पहले तो उन्हीं के थ्रू पूरे पृथ्वी का भार पहले खत्म किया, फिर यदुवंशियों को भी हटा के सब खत्म। ये न्यूज आ रही, ये न्यूज विदुर जी को ऑलरेडी थी, उन्होंने बताया नहीं था, पर अब आके अर्जुन बता रहे हैं। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण को याद करते करते अर्जुन जो है दम दम शांत हो गए, उनकी उनका चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, गीतम भगवता ज्ञानम यत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्य गमद विभु। उन्होंने उस समय में क्या किया, उस समय में उन्होंने उस गीता का श्लोक, गीता जो है उसको याद किया, जो गीता बताया था भगवान ने। भगवान ने गीता स्मरण, उस समय उनको फिर से वही सारी गीता स्मरण आ गई कि भगवान ने युद्ध भूमि में किस तरह से गीता का स्मरण कर गीता बताई थी। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति माया से वो आवरण जो है उनका भंग हो गया, और उसी में उनका सूक्ष्म, बहुत दुखी है, बहुत दुखी, उनका सूक्ष्म शरीर भी भंग हो गया, और अब वो मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है सर्वथा मुक्त हो गए। अब भगवान का जो ये स्वधाम गमन जो है, ये और वृत्तांत सुनकर क्या हुआ, युधिष्ठिर ने भी निश्चित कर लिया कि अब यहाँ पे रहना नहीं है, अब यहाँ रहना नहीं, देश बेगाना है ना, ऐसा कुछ लगता, अब ये तो देश बेगाना है, अब तो हमें, हाँ यहाँ पे है नहीं कुछ। युधिष्ठिर ने डिसाइड कर लिया भगवान नहीं है यहाँ पे, भगवान नहीं है, हमको यहाँ रह के क्या फायदा है। तो युधिष्ठिर ने भी निश्चित कर लिया, और ये सारे के सारे, कुंती माँ ने भी सुना कि भगवान अब चले गए हैं, स्वधाम गमन कर गए हैं, तो कुंती ने भी अपना पूरा मन अंदर भगवान भगवान में ही मोड़ लिया। और क्या हुआ, अब ये लोग जो है धीरे धीरे अब क्या करेंगे, उन्होंने सारा का सारा जो राज्य जो है वो परीक्षित को दे दिया, और उधर मथुरा के राज्य पर ब्रज वज्र को बिठा दिया, जो सांब के पुत्र थे उनको बिठा दिया। अभिषेक करके इन्होंने अपना सारा का सारा गृहस्थ कार्य पत्य अग्नि को विलीन कर दिया, सब कुछ करके सन्यास आश्रम में चले गए। व्हाइट पूरा का पूरा सफेद कपड़ा पहन लिया, बाल खोल दिए, और एकदम उसको एक पिशाच वृत्ति की तरह जैसे रहते हैं ना, वैसे करके
ये भी उसी तरह स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की तरफ ही चले गए और मृत्यु रूप जो शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करने लगे। और कोई चीर वस्त्र शरीर उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर ली, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया, केश खोलकर बिखेर दिए और अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई उजड़ हो, उन्मत्त हो, इस तरह से चलने लगे। और सब भाइयों ने देखा, अरे भाई हमारे युधिष्ठिर भैया जा रहे हैं, तो सारे के सारे भाई भी उनके पीछे पीछे हो लिए। द्रौपदी ने भी सारा का सारा छोड़ दिया। ये लोग सब स्वधाम स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़ गए। वो उस तरफ बद्रीनाथ के उस तरफ से ये लोग सब लोग उधर से चले गए और इस तरह से उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन लोगों की पूरी आस्था थी, भक्ति थी, तो इसलिए उन्होंने हृदय में भगवान को धारण करके सब कुछ छोड़ दिया। और इस तरह से भगवान के प्यारे भक्त जो है पांडवों के महाप्रयाण पर जो भी ये चीज सुनता है, जो भी ये कथा को सुनता है, वो क्या करता है, वो श्रद्धा से सुनता है, उसके भगवान में भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आखिरी में हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। यह श्रद्धा यही तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्थयनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम। और इससे क्या होता है, उसको भी सिद्धि, जो भी इस महाप्रयाण की गाथा को सुनता है, भगवान की महाप्रयाण की, उसको क्या मिलता है, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत भक्ति, भगवान का लोक, भगवान की प्रीति, ये सब कुछ, और मन में शांति, ये सब प्राप्त होता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने इसका दिया हुआ है कि पाठ करने से फल दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे फलश्रुति, थैंक यू, फलश्रुति दी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। 16 से हम लोग थर्सडे को फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।